इंडिया गठबंधन ने 14 टीवी एंकरों को ब्लैकलिस्ट किया। बीजेपी ने मीडिया को धमकाने का आरोप लगाया। यह घोषणा करने के एक दिन बाद कि वे कुछ समाचार एंकरों द्वारा आयोजित शो का बहिष्कार करेंगे। इंडिया ब्लॉक ने गुरुवार 14 सितंबर को समाचार एंकरों की सूची जारी की। बुधवार को इंडिया ब्लॉक की समन्वय समिति की बैठक के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, मीडिया का उप समूह उन एंकरों के नाम तय करेगा जिनके शो में भारत की कोई भी पार्टी अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेगी। एंकरों की सूची में शामिल हैं अदिति त्यागी, भारत एक्सप्रेस, अमन चोपड़ा, नेटवर्क 18, अमीश देवगन, न्यूज 18, आनंद नरसिम्हन, CNN न्यूज 18, अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी, अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, चित्रा त्रिपाठी, आज तक, गौरव सावंत, आज तक, नविका कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत, प्राची पाराशर, इंडिया टीवी, रुबिका लियाकत, भारत 24, शिव अरूर, आज तक, सुधीर चौधरी, आज तक, सुशांत सिन्हा, टाइम्स नाउ नव भारत। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हमने भारी मन से यह निर्णय लिया है। हम इनमें से किसी भी एंकर के विरोधी नहीं हैं। हम इनमें से किसी भी एंकर से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने देश से अधिक प्यार करते हैं। हम अपने भारत से प्यार करते हैं, जैसा कि समाचार एजेंसी PTI ने उद्धृत किया है। इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया। अब इनका बहिष्कार किया जाएगा। अब देखना यह है कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है। देश के लिए सवाल पूछने वालों की लिस्ट में अपना नंबर पहला है त्यागी डरते नहीं। जय हिंद। ठीक है, हामिद अंसारी के साक्षात्कार के बाद से मैं इस बहिष्कार बैज को गर्व के साथ ले रहा हूं, लेकिन मैंने अभी भी सवाल पूछना बंद नहीं किया है। बहिष्कार एक पत्रकार के लिए सम्मान का सबसे बड़ा बैज है। इस सम्मान के लिए धन्यवाद अमन चोपड़ा, जो खुद भी हैं सूची का हिस्सा, एक्स पर पोस्ट किया गया। एक अन्य एंकर रुबिका लियाकत ने कहा, इसे बैन करना नहीं, डरना कहते हैं, इसे सवालों से भागना कहते हैं, पत्रकारों का बहिष्कार नहीं। आपकी तो आदत है हाँ में हाँ मिलाने की। मैंने पहले ऐसा नहीं किया है, न करूंगी। भविष्य में ऐसा करो। उन नेताओं पर प्रतिबंध लगाने का साहस रखो जो प्यार की दुकान में नफरत परोस रहे हैं। 28 पार्टियां 14 पत्रकारों से डरती हैं, डीडी न्यूज के अशोक श्रीवास्तव ने एक्स पर पोस्ट किया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस के इतिहास में मीडिया को धमकाने और अलग अलग विचारों वाले लोगों को चुप कराने के कई उदाहरण हैं। पंडित नेहरू ने स्वतंत्र भाषण पर रोक लगा दी और उनकी आलोचना करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। इंदिरा जी स्वर्ण पदक बनी हुई हैं। यह कैसे करना है, इसके विजेता प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया, नौकरशाही को प्रतिबद्ध किया और भयानक आपातकाल लगाया। राजीव जी ने मीडिया को राज्य के नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह विफल रहे। सोनिया जी के नेतृत्व वाली UPA सोशल मीडिया हैंडल पर सिर्फ इसलिए प्रतिबंध लगा रही थी क्योंकि कांग्रेस को यह पसंद नहीं था इनके विचार। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने पोस्ट किया कि अहंकारी गुट में शामिल INDI गठबंधन के दलों द्वारा पत्रकारों के बहिष्कार और धमकी देने का लिया गया फैसला बेहद निंदनीय और निंदनीय है। यह उनकी दमनकारी और तानाशाही सोच को दर्शाता है। बीजेपी इसकी कड़ी निंदा करती है। गठबंधन की घटिया मानसिकता। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, आज END गठबंधन ने कुछ पत्रकारों का बहिष्कार किया है। वही लोग जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भाषण दे रहे थे, उन्होंने समाचार एंकरों का बहिष्कार करके अपना असहिष्णु रवैया दिखाया है। अगर ये लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लगाएंगे।